उसी प्रकार से आप भी काम कर रहे हैं, पता नहीं हम लोगों को कैसी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जब उसी गांव में हम लोग कैंप करवाएं फिजिशियन डॉक्टर का, ऑप्टिकल्स का, पैथोलॉजी का, तो उन लोगों को विश्वास हुआ कि आप कोई अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बाराबंकी, सीतापुर जाने में असमर्थ थे और उनका वहीं पे जांच होके वहीं पे चश्मा मिल गया, तो उन लोगों का मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। और कॉन्ट्रीब्यूशन और जैसे उनके एरिया के जो भी लोग हैं तो वो भी निकल के आए। तो दूसरा सर, एक तो हम लोग स्वास्थ्य सेवा को चाह रहे हैं और दूसरा मिडिल क्लास से हम लोग कुछ इनकम भी हो जाता है और तीसरा एक सर अपनी खुद की पहचान घर में रहते बहू के नाम से, बेटी के नाम से, मतलब फतेहपुर ब्लॉक से। कब से काम कर रही है उसको पढ़ी? तीसरा साल चल रहा है सर। ऑलरेडी वही डॉक्टर्स हैं, वही पैथोलॉजी है, लेकिन क्या होता है गांव में जब किसी को दिक्कत आती तो सबसे पहले जो गांव के डॉक्टर्स होते उनके पास जाता है। अगर उनको ना दिखा के वो पहले ही जिस डॉक्टर को दिखा ले तो उसका कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा। देखिए आज एक प्रकार से गाँव के लोगों को आप गए तो मैं आपको एक लाइन में अपनी कंपनी के बारे में अगर बताऊं तो गाँव की किसी भी बीमार व्यक्ति को उसके आस पास के जो डॉक्टर हैं पहले से जो सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर, अस्पताल, जांच के लिए, जहाँ पे गांव के लोग लाइन में जाने से पहले घबराते रहते हैं कि कितनी देर लाइन में लगना पड़ेगा, तो अब उनका वहीं से अपॉइंटमेंट बुक हो पा रहा है। अभी केवल हमको 2 साल ही हुए हैं आपके क्षेत्र में काम करते हुए। इसमें 2 बहुत ही मजबूत स्तंभ हमारे साथ में जुड़े। एक तो हम एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा संस्था है जो इस तरह का काम करने वाले बहुत सारी कंपनियों को मॉनिटर करती है, तो उसमें वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है स्विसवे फाउंडेशन। हम लोगों को उसमें विनर घोषित किया गया है। पूरे वर्ल्ड के 316 कंपनियों में से हम लोग रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उन्होंने इन लोगों के कार्य को समझा और स्वतः ही अडॉप्ट किया कि इस तरह का जो कार्य है उसको पढ़ाई के योग्य में लाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा मेडो मित्र कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी संस्था है, जिसमें लोगों को सर्टिफिकेशन कराने के लिए हेल्थ सेंटर स्किल काउंसिल के माध्यम से इन लोगों को सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है। साथ में भारत का कोई भी नागरिक अगर स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़ना चाहता है तो वो 360 घंटे की ट्रेनिंग के बाद में अपने भी यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से शुरू कर सकता है। मैं और विस्तार से इन चीज़ों को बताने के लिए हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर दीपक सर को आमंत्रित करूँगा। विधायक मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। हमारी कंपनी, ये हमारा सौभाग्य है, हमारी कंपनी के सह संस्थापक और CEO नीरज सर भी हमारे साथ में उपलब्ध है। धन्यवाद। नमो आप सबको फिर से नमस्कार। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पे आए हैं, लोगों के बीच प्रस्तुत हैं। एंड मैं जस्ट क्विकली, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उसको समराइज करूँगा। तो हमारे मेडो प्लस की शुरुआत कैसे हुई, हमने क्यों मेडो प्लस आया, क्यों मेडो प्लस का स्टार्टिंग हुई। तो हम लोग गाँव में घूमते थे और हम लोग गाँव में देखते थे, गाँव में जो है यदि शहरों से तुलना करते हैं तो गांव की हवा शुद्ध है, गांव का खाना ताजा है, बासी है, ताजा है, गांव में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, चलते फिरते रहते हैं, पूरा इन्वॉल्व रहते हैं शहरों की तुलना में। तो हमने कहा गांव का व्यक्ति तो सुपर स्वस्थ होगा क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी हैं, हवा शुद्ध है, खाना शुद्ध है, चल फिर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। लेकिन रियलिटी है कि गाँव का व्यक्ति शहर की तुलना में 5 साल कम है। ये सबसे बड़ा एक जोड़ने वाला प्रश्न था कि भाई सब कुछ अच्छा होने के बाद गाँव का व्यक्ति 5 साल कम क्यों जी रहा है, जबकि उसको तो 10 साल ज़्यादा जीना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में यदि हम देखते हैं तो गाँव का व्यक्ति 15 साल उसकी आयु कम है और यहाँ से हम लोग को लगा कि गाँव में कुछ करना चाहिए। अब जब हमने ये देखा कि गाँव में क्या समस्या, क्यों ये ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें सबसे पहला कारण निकल गया है कि घुटने में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, एक ही डॉक्टर। यानी हमको बीमारी के आधार पे सही डॉक्टर की पहचान करना, ये एक बहुत बड़ा अभाव
गांव का व्यक्ति यदि जाता है डॉक्टर के पास दिखाने में, तो उसका पूरा दिन लग जाता है। सुबह से जाता है, 6-7 घंटे उसको इंतजार करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, तो उसको पूरा दिन उसका लग जाता है। तो हमने कहा ये दो समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसकी सॉल्यूशन के लिए जैसा हम लोग नई शताब्दी में है टेक्नोलॉजी, तो हमने कहा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या गांव में सब कोई चला सकता है? तो हुआ कि नहीं, सब लोग तो नहीं चला पाए। तो हमको गांव के बीच का ही एक मेडो मित्र चाहिए जो उसी गांव का रहने वाला हो, उसी गांव के लोगों को जानता हो। तो इसलिए ये पूरे कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन हुआ और फिर मेडो मित्र आया और मेडो मित्रों के माध्यम से ये सुविधाओं को लेके गए। अब यहाँ में हमारी दूसरी समस्या थी कि गांव में जो मेडो मित्र हैं, क्या वो इस लेवल पे हैं कि वो स्वास्थ्य की बातें समझा सकें, स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें? क्योंकि नॉर्मली लोगों का तो ये है कि ये तो कल तक बहुत ही, अब यह आज हम लोग आगे समझाएंगे कि हमको किसको दिखाना है। तो हमने ये, जैसे दीदी भी बोल रही थी, शुरुआत जब इन्होंने की तो लोग जो है शुरू में नहीं सुनते थे। तो हमने इसमें ये चीज़ किया कि हमने हर हफ्ते ट्रेनिंग को बहुत बड़ा बनाया और उसी के आज कार्यक्रम भी है जो HSSC का सर्टिफिकेशन है, ये NSTC के अंदर में आती है, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। हमने अपने मेडो मित्रों को इतना ट्रेन किया कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई किया है। माननीय विधायक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें पास होने के